नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग गर्दनी बाग में आए हुए हैं और 3 सवाल को लेकर के आए हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? आयोग सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सुनने को तैयार नहीं है? मामला कोर्ट में जा फंसा इसलिए क्योंकि छात्र झुकने को तैयार नहीं है। क्यों झुकने को तैयार नहीं है? यही 3 सवाल को लेकर के हम आए हुए हैं गर्दनी बाग। बीपीएससी री एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर के 4 तारीख को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और जिसे 7 तारीख के लिए बढ़ा दिया गया। हमारे साथ रामांशु सर हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ हुआ। सर, सबसे पहले आज 4 तारीख को जो आज होने वाला था, 4 तारीख को जो बातें चल रही थी, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, आपने शुरुआत में 3 प्रश्न उठाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तीनों का एक ही आंसर है। प्रश्न आपके 3 आंसर एक ही है कि इस बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में बहुत सारी अनियमितताएं हुई। ठीक, इसीलिए वो मानने को तैयार नहीं है और हम लोग हटने को तैयार नहीं। और सरकार मानने को तैयार नहीं। वही हाल बीपीएससी का भी है। मैंने 3 सवाल पूछा कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? आयोग सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सुनने को तैयार नहीं है? और कोर्ट में तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, इसलिए छात्र भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। आखिर छात्र क्यों नहीं झुकना चाहते हैं? तो मैंने 3 मुद्दे को लेकर के सवाल पूछा है और इसी 3 मुद्दे इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द जो है आज हम घूमेंगे आपके पास। तो ये तीनों का आंसर यही है जी कि जो है 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में हर प्रकार की अनियमितताएं जो हो सकती हैं वो हुई। ठीक है, अगर वो मान लेंगे तो सरकार की बेइज्जती, अगर बीपीएससी मान लेगी तो बीपीएससी का जो अब तक का पाप है एक पाप और जुड़ जाएगा। और अगर हम जो है उसको मान लिए तो हम तो मानते हैं, इसलिए पीछे नहीं हटे। अब ये है कि आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। तो बेसिकली आज क्या है कि एक और केस चल रहा है जिसमें 28 की जिसकी सुनवाई थी, उसमें जो है अभिजीत आनंद वाला केस जो पीआईएल है, और उस पीआईएल में जो है क्वेश्चंस के जो है सही आंसर ना देने का ही मामला है। और उसमें जो उन्होंने मैटर दिया हुआ है उसकी सुनवाई 28 को हुई और पीआईएल के रूप में हुई। तो वो जो है डिवीज़न बेंच में गई हुई है, और जब डिवीज़न बेंच में गई हुई है और हम लोग का जो मामला है वो भी उससे मिलता जुलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो सिंगल बेंच में है। तो माननीय जो है न्यायाधीश ने कहा कि क्यों ना एक ही बेंच सुन ले, इसलिए सबको जो है ये डिवीज़न बेंच में यानी 2 जजों के बेंच में डाल दिया गया है, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी है। ये तो सवाल यही उठ रहा है सर कि आखिर आप लोगों को क्या लग रहा है, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप लोगों की बातों को क्या कारण है जो सरकार नहीं सुन रही है? और अगर नहीं सुन रही है तो इसका खामियाजा सरकार को क्या उठाना पड़ सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकार नहीं सुन रही है। उसका कारण क्या है कि शुरुआत में देखिए बहुत सारे मंत्रियों ने, और उसमें अधिकांश मंत्री वही थे जो एमएलसी थे, वो एमएलए नहीं थे, क्योंकि जनता के बीच उनको जाना नहीं है। तो अधिकांश वो मंत्री थे जो हम लोग के खिलाफ बोल रहे थे और बाद में मैक्सिमम शांत हो गए। जब हमने सारे तथ्यों को रखा, हमने कहा कि साहब यहाँ हंसी मजाक की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपके विरोध की बात नहीं हो रही है। और मैंने सरकार से ये भी कहा कि ये जो छात्र आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये विपक्षी पार्टी के हैं? साहब, इनके घर के जाके एक सदस्यों के बारे में जाके पूछिए कि ये छात्र कौन है, तो मालूम चलेगा कि आपके कट्टर समर्थक छात्र हैं। इसीलिए लड़ रहे थे कि साहब जिनको हमने इतने सालों तक वोट दिया, जिनके परिवार को हम लोग ने इतने वोट दिया, हमारे परिवार ने जिनको वोट दिया, आज वो हम लोग की बात नहीं सुन रहे। क्योंकि हमने बीपीएससी से नहीं मांगा, हमने तो अपने प्रतिनिधियों से मांगा ना, और उनसे मांगा जिनको हम अपने परिवार का सदस्य मानते थे। अभी मैं देखा तो जाके लगा हुआ है कि हमारा परिवार क्या लिखा है, नीतीश कुमार ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही परिवार के साथ बिहेव किया जाता है, ऐसे ही बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है। अगर सरकार इस मुद्दे पर जब नहीं सुन रही है तो चूँकि आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, तो क्या कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है सरकार को इस आंदोलन के जरिए? देखिए, ये तो वर्तमान में बिहार में आंदोलन का प्रतीक बन चुका है बीपीएससी सत्याग्रह, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और ये बात हर वो पढ़े लिखे व्यक्ति या जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ तक ये बात पहुँच चुकी है। तो जहाँ जहाँ तक हम लोग, इवन कि राष्ट्रपति तक चिट्ठी गई हुई है, राज्यपाल तक चिट्ठी गई हुई है, विधानसभा में अभी जो नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया, विधान परिषद में मुद्दा उठा, लोकसभा में मुद्दा उठा, हर जगह मुद्दा उठ गया। कोई ऐसा जगह है जब बाकी है, और बिहार में हर व्यक्ति जान चुका है, तो मुद्दा तो हर जगह पहुंच चुका है।
अब रही बात की जो है 2025 में जो चुनाव होने वाला है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो साहब यही तो मुद्दे होते हैं जिनका असर पड़ता है। जिनको नहीं, जो लोग नेतागिरी सोचते हैं ना कि पैसे से खरीद लेंगे और एक व्यक्ति आएगा और रोड शो होगा और उसके ऑरा से ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ होता ना तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें नहीं आती। चलिए, ये तो बात हो गई सरकार के लिए। अब जरा ये बताइए कि आयोग को क्या नुकसान हो रहा है? आप लोगों के इस आंदोलन से आयोग को कितनी ज़्यादा क्षति हो रही है? क्या क्षति हो रही है? देखिए, क्षति उसकी होती है जिसके पास कुछ हो। आयोग दरअसल क्या है कि हम लोग को आयोग से लड़ाई नहीं है, आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे लड़ाई है। आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल एक ऑटोनोमस बॉडी है, और वो अमूर्त चीज़ है ना, वो मूर्त तो नहीं है, वो अमूर्त चीज़ है। तो अमूर्त चीज़ से लड़ाई नहीं होती, मूर्त चीज़ से लड़ाई होती है ना। और मूर्त चीज़ में क्या है, जो अधिकारी बैठे हैं, अभी कुछ महीनों पहले दूसरे अधिकारी थे, उनसे तो कभी हम लोग का विवाद नहीं हुआ, वो भी तो व्यक्ति थे। बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम कर, जितना वो एग्ज़ाम करा दिया उतना अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, और बड़े बड़े एग्ज़ाम करा दिए। कोई हम लोग का मतभेद हुआ क्या? कोई लड़का सड़क पे उतरा क्या? कोई लाठी चली क्या? कोई जेल गया क्या? तो उसमें तो बीपीएससी वहीं था, बिल्डिंग थी, सारे नियम कानून थे। लड़ाई वहाँ की नहीं थी, लड़ाई थी सिर्फ किसी व्यक्तियों की। जब एक गलत व्यक्ति को आप किसी पद पर बैठाते हैं तो उसके निर्णय भी गलत होते हैं, और जब निर्णय गलत होते हैं उसके परिणाम भी गलत होते हैं। अब कई लोग उस परिणाम को सह लेते हैं, कई लोग नहीं सहते हैं। तो ये जो सारा का सारा जो है अनियमितता हुआ है हर प्रकार का, और ये बीपीएससी का हर व्यक्ति जानता है। तो ऐसा नहीं कि वो जो है मुंह छुपाते फिरते हैं लोग। सर, छात्रों को झुकते हैं, अगर छात्र झुक जाते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर छात्र नहीं झुकते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, छात्र झुके चाहे ना झुके, नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही होना है। झुक भी जाएंगे तो क्या करेंगे? बीपीएससी हमको हरा देगी ना। छात्र को भी तो नुकसान हो रहा है ना सर। इतना जो है मतलब कि डेट पर डेट दिया गया, मेंस जो है मतलब अभी निकाल दिया गया, और फिर आयोग जो है उनकी बातों को सुन नहीं रही है। छात्र जो पटना की सड़कों पर लाठी का रहे, तो नुकसान तो उन्हें भी हो रहा है। देखिए साहब, अपने हितों की लड़ाई आप करेंगे, अपने क्या नाम है अधिकारियों की लड़ाई करेंगे, तो ये नुकसान नहीं कहा जाता, ठीक है ना। इसको नुकसान नहीं कहा जाता, ये होता है। अधिकार की लड़ाई करेंगे तो होगा ना भाई। जब आदमी कुश्ती के रिंग में गोल्ड मेडल की लड़ाई करता है तो उसमें पटका पटकी होता है कि नहीं है? तो वो तो होगा ही होगा, वो तो कोई नहीं हारने वाला। तो ये लाठी डंडा हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लाठी आखिर क्यों छात्र ऐसा मतलब ठान कर क्यों बैठे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? ये बिल्कुल वो क्या बोलता है, एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, उसी वाले स्टाइल में जो है मतलब कि पहाड़ को तोड़ने का जिद ठान लिया था दशरथ मांझी ने। उसी प्रकार से छात्र भी जो है मतलब कि जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। अभी देखिए कि हाई कोर्ट में बात चल रही है, और कुछ छात्रों का यह भी कहना है हाई कोर्ट में अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी जिद क्यों ठान लिया है छात्रों ने? साहब, दशरथ मांझी तो हम लोग की उम्र के नहीं थे। नहीं, वो काफ़ी बूढ़े थे। उन्हीं का डाला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही तो खून हम लोग में है, वही तो प्रवृत्ति है कि जब एक व्यक्ति, और अपनी पत्नी के प्यार के लिए नहीं, उसकी पत्नी क्यों मर गई? क्योंकि उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिली। और मेडिकल सुविधा क्यों नहीं मिली? सरकारी नीतियों के कारण। तो सरकारी नीतियों के कारण जो सुविधा नहीं मिली, और जब सुविधा नहीं मिली तो उस सुविधा को ताकि मेरी तो पत्नी मर गई और किसी की पत्नी ना मरे, इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया। यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग हार गए तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हम लोग फिर ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और जैसे एक बन गया है लोगों को कि भाई हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये एक भ्रम है लोगों का। ये सरकार का एक भ्रम होता है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छी चीज़ है ना कि अच्छी जो है सल्तनतें, अच्छी जो है खानदान, और अच्छे जो है शासन चले गए। 1975 में इंदिरा गांधी को यही गुमान था। आज 50 साल बाद फिर 20 साल की सरकार को वही गुमान हो गया है, और लोग कह रहे हैं कि फिर लाडला मुख्यमंत्री बनेगा। ये भ्रम है उनका। ये उन्हीं लोग का भ्रम है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो पूरा विश्व घूम के कहा जा रहा था कि सब 400 सीटें नहीं होंगी तो ये कर लीजिएगा, और घट के आगे कहाँ पे 200। चलिए, हम इस वक्त जो है राजनीति पे ना जाते हुए बीपीएससी के छात्रों के साथ जो चल रहा है उस पर हम बात कर रहे थे। 4 तारीख को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई किसी कारणवश नहीं हो पाया, जिसे 7 तारीख के लिए टाल दिया गया है। अब देखना यह है कि 7 तारीख को क्या होता है।
आज सुनवाई हुई है? सुनवाई हुई है। अच्छा। दरअसल क्या है कि सुनवाई, ऐसा थोड़ा कि सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हुई है। सारे सारे लॉयर्स मौजूद थे, सारे उनके पक्ष वाले सब लोग मौजूद थे, पक्ष विपक्ष सब कुछ मौजूद था। लेकिन ऑलरेडी सेम टाइप के नेचर का केस PIL के रूप में डबल डिवीजन बेंच में है, तो इसलिए इस वाले केस को उसके साथ ही कर दिया गया कि वो भी केस सुना जाएगा, ये भी केस सुना तो जाएगा। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ? यही हुआ कि जो सारे केस है, चूँकि जो देखिए दरअसल क्या है ना कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट BPSC, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक, करप्ट सिस्टम इतना आसानी से हार नहीं मानता। अभी हम लोग होली मनाने वाले हैं ना, होली मनाएंगे, प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कहानी याद होगी कि नहीं? तो क्या हिरण्यकश्यप हार माना? नहीं। तो क्या प्रहलाद ने हार माना? नहीं। लास्ट में जीता कौन? प्रहलाद जीता। अभी होली में ही होता है, होलिका दहन आपको याद होगा। तो कभी भी जो करप्ट सिस्टम होता है, आप लोग यहाँ कैसी होली मनाइएगा? साहब ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि हम लोग यहाँ कैसी होली मनाएं। कष्ट होता है जब बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सब घर परिवार, इनके घर परिवार वाले भी देखते रहते हैं। कितने दिन तक चलेगा ये न्यायालय में लड़ाई जो है? आप लोगों को लगता है कि मामला न्यायालय तक चला गया तो लड़ाई तो कहीं ना कहीं अब लंबी लड़नी पड़ेगी? नहीं, न्यायालय की ये लड़ाई न्यायालय की लंबी नहीं होती। ये चूँकि कोई उस तरह का केस नहीं है, ये केस क्या है कि इनको जल्दी सुनवाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सारा का सारा निर्णय आएगा नहीं इस पर। चुनाव, ये दरअसल जैसे नीट का एग्ज़ाम था, नीट में क्या उनको निर्णय लेना पड़ा, ऐसा थोड़ा कि साल भर चलता रहा। तो उसी तरह इसमें भी जो है, हाँ, तो उसी तरह इसमें भी निर्णय था कि निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि निर्णय आप नहीं लेंगे, निर्णय लेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के बैकबोन कहे जाने वाले सुधाकर भाई जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ भैया आज हाई कोर्ट में? चूँकि 4 तारीख का इंतज़ार जो है बहुत बेसब्री से किया जा रहा था, क्या कुछ हुआ? देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रिया में तारीख एक बहुत पुराना शब्द है जो कि हिंदी पिक्चरों में आप बराबर देखते रहते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने खुद बोल दिया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल वी आर स्टूडेंट्स, वी आर होपिंग फॉर द रिज़ल्ट कि जो भी न्यायालय करे अपने तरीके से करे, देर करे, लेकिन एक कहा जाता है द जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो न्यायालय, माननीय न्यायालय इस बात को ध्यान में रखे कि अगर ज़्यादा इस प्रक्रिया में देरी होती है तो बहुत सारे छात्रों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हाँ, और उन उम्मीदों पे एक कुठाराघात होता है ऐसा ज़्यादा डिले से। और पेंडेंसी ऑफ केसेस वैसे भी हाई कोर्ट्स में या चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो अगर माननीय न्यायालय इस बात को संज्ञान में ले और छात्रों से ऐसे मुद्दे जो छात्रों से जुड़े हुए हो, उन मुद्दों में का निपटारा जितनी जल्दी से जल्दी किया जा सके तो छात्रों के हित में हो। निश्चित तौर पर आप लोगों का जो ये सत्याग्रह चल रहा है, ये सत्याग्रह भी तो इसीलिए चल रहा है ना कि कोर्ट जो है आपके मामले को त्वरित जो है वो सुनवाई करे उस पर। तो कहीं ना कहीं जब तक सुनवाई खत्म नहीं होती है तब तक तो आप लोग का सत्याग्रह भी चलता रहेगा। हाँ, हम लोग का सत्याग्रह तो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनकी जगह पे बैठ के न्याय नहीं दे सकते। हम उनसे गुहार लगा सकते हैं न्याय की, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से होती तो सरकार से हमारे जनप्रतिनिधि होती है, उनसे लड़ झगड़ के रूस फुल के हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जब मैटर सब जुडिस है उसमें हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। हम अधिक से अधिक न्यायालय से को यह कह सकते हैं कि छात्र अभी भी बैठे हैं, आप उन बातों को संज्ञान में ले। ऐसे मैटर पे तो कई मामलों में जो कोर्ट्स होती हैं वो स्यू मोटो कॉग्निजेंस रहती है, स्वतः संज्ञान में लेती है। बट इस मैटर में हमें वो देखने को नहीं मिला। लेकिन एटलीस्ट जो हमारा रिट पिटिशन कोर्ट में है उस पर सही तरीके से सुनवाई हो। साथ आज सुधाकर जी, आज आखिर हुआ क्या? कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ आज? जो एक डिवीज़न बेंच में एक हमारे अभिजीत आनंद जी का जो केस है उस पर 7 मार्च की सुनवाई है, और हमारा जो केस है वो सिंगल बेंच में है। तो उस मामले में की सुनवाई भी 7 को होनी है और हमारा सिंगल बेंच का भी सुनवाई उसी दिन को होना है। तो ये दोनों मैटर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, और उसमें जिस तरह का जजमेंट आता है फिर हमारा सिंगल बेंच में आता है, वो 7 मार्च को ही आपको हम सही तरीके से इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो सबूतों को लेकर के जो बात की जा रही थी कि कोर्ट के सामने में सबूत पेश किया जाएगा खानसर के द्वारा, आज खानसर कोर्ट पहुंचे हुए?
देखिए, खान सर का अपना अलग एक केस है, वो इस केस से डिफरेंट है। अब उनका कौन सा डेट है एग्जैक्टली मुझे उस बात का आइडिया नहीं है, वो खान सर इस पर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया था कि उनके नाम से केस नहीं है, किसी और नाम से केस है, तो ये जानकारी सही रूप से वो दे पाएंगे। मतलब आप लोगों को अब 7 तारीख का इंतजार है? हाँ, 7 तारीख का इंतजार है। अब कोर्ट जिस जो डेट देगी उसी का इंतजार रहेगा। तब तक यहाँ पर इसी प्रकार से सत्याग्रह चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक री एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर के घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक यह सत्याग्रह यहाँ पर चलता रहेगा। अब कहीं ना कहीं सरकार और कोर्ट के भी ऊपर में एक प्रकार से ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव है, जिस दबाव के तहत मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। बने रहिएगा हमारे साथ। बीपीएससी री एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर के पल पल का जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।